नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आगामी 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में हर घर पर तिरंगा लहराएगा, ये सोचकर भी पूरा देश रोमांचित है। हालांकि इसके पीछे राजनीति भी बहुत हो रही है। ढेर सारे राजनीतिक बयानों और उठाए जा रहे सवालों के बीच पूरे देश ने यह तय कर लिया है कि हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में इस बार आज़ादी का जश्न कुछ अलग अंदाज में मनाएंगे और इसलिए हर घर पर तिरंगा झंडा फहराया जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में एक विशेष आह्वान पूरे देश की जनता से कर दिया है। होना भी चाहिए, क्योंकि हम 75 साल पूरे कर लेंगे अपने आज़ादी की। इस आज़ादी के अमृतकाल में एक संयोग ही है कि कश्मीर, जो भारत का सिरमौर है, धारा 370 और 35A के खत्म होने के बाद घाटी की फिजा कितनी बदली है, इस पर ढेर सारी बातें हो रही हैं। और उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि इस बार पूरे कश्मीर के लोग, कश्मीर की आवाम इस बात के लिए सजग है कि जब पूरा देश हर घर पर तिरंगा झंडा लहराया जाए, इस अभियान के तहत आगे बढ़ेगा, तो कश्मीर के लोग भी देश के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे। कश्मीर की आवाम ने जो ठाना है उसमें मुश्किलें भी हैं, क्योंकि पाक परस्त लोग स्लीपर सेल्स और सीमा पार से कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें ये कोशिश की जा रही है और ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ये अभियान सफल न होने पाए, क्योंकि राष्ट्रवाद और तिरंगा के प्रति जब पूरा देश इसके प्रति आश्वस्त है, तो कश्मीर के लोग भी अब अपने प्रयासों में तेजी ला रहे हैं और 13 से 15 अगस्त के बीच कश्मीर में भी हर घर पर तिरंगा लहराए, ये कोशिश की जा रही है। ढेर सारी कोशिशें रंग लाती हुई दिख रही हैं, वो मुहिम पूरी तरह से रंग ला रही हैं, ये भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हम आपको ये ज़रूर बताएंगे किस तरीके से ये सारे प्रयास चल रहे हैं और इन प्रयासों में सफलता मिल रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर में 3 साल में घाटी कितनी बदली, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तिरंगा अभियान पूरे देश में एक साथ प्रभावी रूप से भारत के लोगों को रोमांचित करेगा और अगले 25 सालों के संकल्प के प्रति उन्हें ज़्यादा दृढ़ बनाने के लिए प्रेरित करेगा, तब कश्मीर के लोगों की आवाज़, उनके बुलंद इरादे भी दिखेंगे जब हर घर तिरंगा फहराएगा। हम आपसे ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 साल पूरे हो चुके हैं कश्मीर घाटी से या जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A के खत्म होने पर। इस खत्म होने के पहले और इस 3 साल के दौरान ढेर सारी बातें सामने आईं। जब खत्म होने के पहले ये चेतावनी दी जा रही थी वहाँ के कुछ राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं की तरफ से कि यहाँ पर झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, और 3 साल में फिजा इतनी बदली है कि अब झंडा उठाया ही नहीं जा रहा। लाल चौक से लेकर के कश्मीर के हर जिलों में तिरंगा फहराया भी जा रहा है। हालांकि अभी वो डर, वो मुश्किलें जो कश्मीर के लोग दशकों से झेल रहे हैं, वो खत्म नहीं हुई है, बहुत कम नहीं हुई है। हाँ, उसमें ये संकेत जरूर हैं कि लोगों ने ठान लिया है कि बदलाव लाना है। और सबसे बड़ी बात 3 साल की यही प्राप्ति है, यही गेन किया है कश्मीर के लोगों ने, भारत के लोगों ने, कि कश्मीर के लोगों ने अब मान लिया है कि 370 और 35A इतिहास का विषय बन चुका है। साथ ही साथ कश्मीर में अब एक राष्ट्र के तहत एक झंडा, एक संविधान और शासन की एक ही व्यवस्था प्रभावी होगी, और इसी के तहत अब वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनाव भी कराए जाएंगे। उसके लिए भी सरकारों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक दल भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, इसके लिए भी पूरी तरीके से माहौल बनाने की कोशिशें की गई हैं और
की जा रही हैं ताकि समय पर वहां पर चुनाव भी कराए जाएंगे। डिलिमिटेशन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, इस पर भी काफी बावेला और बवाल मचा, लेकिन सब कुछ यथावत और आगे प्रक्रिया बढ़ रही है। किस तरीके से कश्मीर बदले और कश्मीर के लोग पाक परस्तों को पूरी तरीके से चित करके वहां पर राष्ट्रवाद की धारा को तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएं और राष्ट्रवाद पूरे कश्मीर में प्रभावी हो जाए, यही संकल्प है पूरे देश का। और जब ये संकल्प 135 करोड़ के आवाम का संकल्प पूरी दुनिया में और विशेष करके पाकिस्तान और चीन के सामने जाएगा, तो वो सोचने पर मजबूर होंगे कि कश्मीर तो भारत का है और रहेगा। उस कश्मीर पर जिस पर पाकिस्तान दशकों से कब्जा जमाकर वहां के लोगों के साथ जुल्म और जोर जबरदस्ती कर रहा है, उससे भी अब भारत के लोग, भारत की सेना और भारत की सरकार निजात दिलाएगी। और शायद इसी कारण पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के हुक्मरान बहुत परेशान हैं और इसके लिए ढेर सारे षड्यंत्र करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत आईएसआई, वहां के सेना की खुफिया एजेंसियां 13 से 15 के हर घर तिरंगा अभियान और इस दौरान जो 3 साल का ये समय गुजरा है, वहां पर कई ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे सांप्रदायिक उन्माद फैले और आतंकी प्रभावी रूप से एक बार फिर अपने कुकृत्यों को अंजाम दे करके जम्मू कश्मीर में जो विश्वास की बहाली हो रही है उसको खत्म कर सकें। और इस प्रयास में कश्मीरी हिंदुओं पर हत्या के तहत, हत्या को अंजाम देने के तहत कई ऐसे प्रयास किए गए हैं जिसमें डर का माहौल भी पैदा हुआ है और कई परिवार एक बार फिर कश्मीर घाटी को छोड़ करके जम्मू में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। ये वो मुश्किलें हैं जो कश्मीर के सामने एक बड़ी चुनौती हैं, लेकिन वो चुनौतियां ही क्या जिससे पार पाने का जज्बा देशवासियों के अंदर ना हो और वो भी कश्मीरियों के अंदर, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। और तमाम उन प्रयासों को धता बताकर एक बार फिर भारत के राष्ट्रवाद के साथ कश्मीर के लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हर जगह एक नए उत्साह का संचार होता हुआ लोगों का, अगर एक पब्लिक ओपिनियन देखा जाए और साथ ही साथ लोगों के अपने आत्मविश्वास के पैमाने को परखने के नज़रिए से देखा जाए, तो वहाँ पर भारत के साथ आगे बढ़ने का आत्मविश्वास हर कश्मीरी में लौट आया है, जिन्हें दशकों तक बरगलाया गया कि उनका हित और उनका भविष्य सिर्फ पाक परस्ती करने में है। अब शायद वो मानने लगे हैं कि पाकिस्तान ने उनका इस्तेमाल सिर्फ भारत विरोध के लिए किया था। बर्बादी हुई तो कश्मीरियत की हुई, बर्बादी हुई तो इंसानियत की हुई और जमहूरियत को ख़त्म करने की तो तमाम कोशिशें पाकिस्तान करता रहा, लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं कर पाया। जमहूरियत वहाँ पर मजबूत है, लेकिन कुछ स्थानीय नेता जो कश्मीर में आज भी प्रभावी हैं, वो पता नहीं कौन सा ऐसा दबाव है जिसके लिए वो हर एक उस मौके पर जब अपनी समस्या बताते हैं तो पाकिस्तान को एक थर्ड पार्टी बना करके उससे बातचीत करने का आग्रह करते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय सरकार, भारत की सरकार और भारत की जनता ने यह ठान लिया है कि पाकिस्तान से बात तो होगी, लेकिन उस पाकिस्तान से बात होगी जो पाकिस्तान भारत के उस क्षेत्र को, उस कश्मीर को जबरन कब्जा किए हुए है, जो उसे देना चाहिए। और अगर कानूनी, लीगली और संवैधानिक तरीके से दो देशों की बातचीत के जरिए से वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे लिया जाएगा। ये संकल्प संसद ने भी कर दिया है। शायद 3 साल की ये भी एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है जब हम देशवासी के रूप में ये संकल्प करते हैं कि पीओके को लेना ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, यही मांग है, यही चाहत है और इसके लिए पूरे देश को मिलकर के प्रयास करना है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर में 3 साल में बदली कितनी घाटी। तो हम
अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कितना बदलाव हुआ है। हालांकि ये बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, इसी बदलाव के ज़रिए हम ये मान सकते हैं कि हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है वो ये कि कश्मीर में किस तरीके से अलगाववादियों को अलग थलग किया गया, बिट्टा कराटे नामक आतंकी को किस तरीके से उस पर शिकंजा कसा गया है, JKLF के बड़े कुछ आतंकी और पाक परस्त नेताओं पर शिकंजा कस दिया गया है, यासीन मलिक और बिट्टा कराटे किस तरीके से अब सुरक्षा बलों और हमारे कानून के उस पंजे के अधीन हैं जिसमें वो अपनी कारस्तानी अब नहीं कर सकते। घाटी में विरोध प्रदर्शन भी उस तरह से नहीं होता था जो पाक परस्तों और पाकिस्तान के इशारे पर होता था। आतंकी फंडिंग, टेरर फंडिंग जिसे कहते हैं, उस पर भी बहुत कुछ लगाम लगा है और ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारी वो एजेंसियां पूरी तरीके से सक्रिय होकर के इन तत्वों को ख़त्म करने की और टेरर फंडिंग और आतंकी नेटवर्क को समाप्त करने की कई कोशिशों में सफल भी हुई हैं। और इस सफलता के पीछे ऐसा लगता है कि भारत अब बहुत कुछ हासिल कर पाएगा। ये आप ग्राफिक्स के उन पक्ष को, उन तत्वों को, उन पॉइंटर्स को देख पा रहे हैं जो हम मान सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि हम हासिल कर पाए हैं, क्योंकि इसके पहले इस तरह की उपलब्धि या ये प्राप्ति जो हम कर पाए हैं वो एक सपना सरीखा लगता था। ये ग्राफिक्स, अब हम अनुरोध करेंगे कि हम दूसरे ग्राफिक्स पे जाएं। टेरर फंडिंग को किस तरीके से समाप्त करने में सफलता मिली है। माँ वैष्णो देवी के भक्तों के साथ ही कश्मीर में सैलानियों के आने का सिलसिला बढ़ रहा है और जुलाई से लेकर के अब तक वहाँ पर जो कश्मीरी लोगों का जो छोटे छोटे उद्योग थे पर्यटन से संबंधित, उनको कितनी सहूलियत मिली है और वो अपने काम को किस तरीके से अंजाम दे पा रहे हैं, अपने रोजी रोटी चला पा रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। LOC पर भी होम स्टे बनाए जा रहे हैं ताकि लोग LOC पहुंच करके उसका भी दिग्दर्शन करें। ये एक बहुत बड़ी बात है कि LOC तक पहुंचना, क्योंकि LOC पर पहुंचते ही क्रॉस फायरिंग का एक डर हुआ करता था, बट अब वहां पर स्टे होम बनाए जा रहे हैं। 3 जुलाई तक का ये डाटा जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किस तरीके से सैलानियों की आवक हुई है कश्मीर घाटी में, और जब पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे तो पर्यटन से जुड़े सारे उद्योग, जो डल लेक कभी शांत पड़ा रहता था, उससे जुड़े कारोबारी पूरी तरीके से निराश और हतोत्साहित थे, अब सबके चेहरे पर एक आस, एक आशा उनकी लौटी है कि अब सब कुछ सही होगा। हालांकि हम बार बार ये कह रहे हैं, अभी भी चुनौतियां बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई हैं, क्योंकि एक छोटी सी भूल बहुत बड़ी मुश्किलों में एक बार फिर घाटी को डाल सकती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माँ वैष्णो देवी पर भी, जहाँ पर आतंकी हमलों के साया हुआ करती थी, वहाँ भी भक्तों का पहुँचना और माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद लोगों का कश्मीर जाना, विदेशी पर्यटकों का भी वहाँ पर पहुँचना, ये सब सारी गतिविधियाँ इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि 3 साल में जिस बदलाव की दरकार थी उसकी शुरुआत हुई और उस शुरुआत में तेजी आई है। फिलहाल ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि अब LOC पर भी होम स्टे की स्थापना की जा रही, ताकि अगर लोग LOC पहुँचे और वहाँ की वादियों की, वहाँ की स्थिति की समीक्षा करके उसे देख पाएँ कि हमारे वीर जवान किस तरीके से चप्पे चप्पे पर नज़र रखते हैं, क्योंकि सीमा पार से जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं वो भारत विरोध पर आधारित हैं। ये विडंबना ही है और दुख की बात है कि हमारा पड़ोसी ही न चैन से जीना चाहता है और न चैन लेने देना चाहता है, लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पड़ोस को बदला नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ पर सैलानियों का आना और पर्यटन से जुड़े
व्यावसायिक गतिविधियों का प्रभावी होना इस बात की ओर संकेत है कि अब जिन लोगों के चेहरे पर पूरी तरीके से हतोत्साहित स्थितियां थीं, हतोत्साह पैदा करने वाले भाव थे, वो अब खत्म हो गए हैं और आशा बधी है कि आने वाला समय उनका होगा और एक बार फिर कश्मीर की वादी पूरी तरीके से गुलजार होगी। अब हम आपको तीसरे ग्राफिक्स पर लिए चलते हैं। ये वो फैक्ट फाइल है कि 2023 में वहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान से सटे इसमें जो भी देश शामिल होंगे उन सब को ये दिखेगा कि भारत ने एक झंडा, एक निशान और एक संविधान, एक शासन के तहत जो भी बदलाव का उद्देश्य रखा था अपने जेहन में सरकार ने, उसको हासिल करने में सफलता मिली है। क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन का 2023 में कश्मीर में आयोजित किया जाना एक बहुत बड़ी घोषणा है और इसको सफल बनाने की कोशिशें अभी से शुरू कर दी गई हैं। और अगर ये पूरी तरीके से हुआ और सफलतापूर्वक वहाँ पर इसका आयोजन हो पाया तो ग्रुप 20 के वो सभी देश जो पूरी तरह से उन्नत हैं, विकसित हैं, बड़े हैं, वहाँ पर यह संकेत और संदेश जाएगा कि कश्मीर में अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। और उस स्थिति में अगर भारत के प्रति एक विश्वास बढ़ेगा तो कश्मीर घाटी में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और उससे घाटी की फ़िज़ा बदलेगी, घाटी की दशा बदलेगी, वहाँ के आर्थिक हालात और बदलेंगे, आर्थिक गतिविधियाँ तेज होंगी और उस इन्वेस्टमेंट के कारण लोगों को, युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जिन युवाओं को बरगला कर, बहला फुसला कर वो आतंकी नेटवर्क के स्लीपर सेल्स जो आतंकी गतिविधियां भी करते हैं, मौका मिलते ही युवाओं को बरगलाते हैं, उनको आतंकी नेटवर्क में शामिल करते हैं और सीमा पार भेजते हैं, उन सब की गतिविधियां रुक जाएंगी और वो युवा अपने देश में, अपने कश्मीर में रहते हुए अपना विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे, कश्मीर का विकास करेंगे और इससे पूरे देश का विकास होगा और कश्मीर एक आत्मनिर्भर राज्य बन पाएगा। यही संकल्पना शायद संसद में भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने की है और इस आशा के साथ पूरे देश को विश्वास दिलाया है, जिसको अभी देखा जाना बाकी है कि वो लक्ष्य भारत कब हासिल करेगा। हालांकि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि उसके सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। अब हम आपको अगले ग्राफिक्स पर ले चलते हैं। वो 303 वर्षों की प्राप्ति, कश्मीर में 370 हटने के बाद देश विरोधियों और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो कि पाकिस्तान की भाषा बोलता था, जमाते इस्लामी से जुड़े स्कूलों को बंद किया गया और मुजाहिदीन सरगना सलाहुद्दीन पर भी बहुत ज़्यादा बंदिशें लगाई गईं, उनकी और उनके नेटवर्क की गतिविधियां रोकी गईं। उन सब पर जो भारत को सफलता मिली है, वहाँ के सुरक्षा बलों, वहाँ पर काम कर रहे सुरक्षा बलों को जो सफलता मिली है 370 हटने के बाद, वो दिखाता है कि शिकंजा कसता ही जा रहा है हमारे सुरक्षा एजेंसियों का, खुफिया एजेंसियों का। और पाक परस्त और पाक सीमा पार से संदेश के तहत जिन गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था, उस नेटवर्क पर एक बड़ी चोट की गई है। क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, जिसके नेता बराबर पाक परस्ती के लिए मजबूर होते थे, घाटी में आए दिन बंद का आह्वान करवाते थे, टेरर फंडिंग का एक जरिया हुआ करते थे, कई अलगाववादी संगठनों को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके से चलाने के लिए फैसिलिटेशन दिया करते थे, अब वो अप्रभावी कर दिए गए, निष्प्रभावी कर दिए गए, प्रसंगहीन कर दिए गए। और आप देख सकते हैं कि जमाते इस्लामी की भी गतिविधियों पर बहुत बड़ा लगाम कसा जा चुका है। सलाहुद्दीन के बेटों पर भी शिकंजा कसा गया है और यही वो तत्व हैं जो कश्मीर में स्थानीय प्रशासन में भी अपने लोगों को एंट्री करा करके वहाँ की सरकार या भारत सरकार के जो भी फैसले होते थे या जो जनता से जुड़े गतिविधियाँ चलाई जा सकती हैं शासन
प्रशासन की तरफ से उसको भी स्टॉप करते थे, उसमें भी मुश्किलें पैदा करते थे, उनकी भी पहचान कर उन्हें अलग थलग किया जा रहा है। हालांकि अभी उनको भी पूरी तरह से अलग थलग नहीं किया गया जा सका है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले जब घाटी में कुछ कश्मीरी पंडितों पर जब आक्रमण किया गया, उन पर हमला किया गया, तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि कश्मीरी हिंदू फिर से घाटी में न स्थापित हो पाएं, और इसके लिए स्थानीय प्रशासन में वो लोग भी जिम्मेदार बताए जा रहे हैं जो पाक परस्त हैं, जो टेरर फंडिंग के तहत कहीं न कहीं सीमा पार से आए पैसे या धनराशि को पाते हैं और किसी दूसरे देश के लिए भारत के खिलाफ, कश्मीरियत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इन 3 सालों में मिली है। हालांकि इन उपलब्धियों पर अभी भी जो पाक परस्ती गतिविधियां हैं, पाक परस्त गतिविधियां हैं, वो प्रभावी हैं, उनको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सका है। अभी भी वहाँ स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पाक परस्त लोग घुसे हुए हैं, उनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको अगले ग्राफिक्स पर ले चलते हैं और इस तरीके से इन सारे मुद्दों के जरिए अब आप देख सकते हैं कि आखिर में इन 3 साल में क्या कुछ हासिल किया है कश्मीर में, और उसको हासिल कर लेने के बाद अब भारत की सरकार, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिस लक्ष्य को पाने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि 370 और 35A हटाने के पीछे जो उद्देश्य था वो प्राप्त कर लिया गया है, और अब कश्मीर एक आत्मनिर्भर और मजबूत राज्य के रूप में पूरे देश के सामने एक बड़ी ताकत बन के उभरा है। ये वो समय होगा जब पूरा देश ये देखेगा। बहरहाल इन सारी स्थितियों में कैसे भारत पहुंचेगा, कैसे कश्मीर पहुंचेगा, ये देखा जाना बाकी है, और आत्मविश्वास यही कहता है कि भारत इस स्थिति में आएगा क्योंकि कश्मीर के लोग अब पूरे देश की जो चाहत है उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और इन 3 सालों में वो इस तैयारी के प्रति पूरी तरीके से जागरूक हो चुके हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कश्मीर में स्थितियां बदली हैं, बहुत कुछ प्राप्त किया जाना है अभी, और इसको प्राप्त कर लेने के बाद कश्मीर के लोगों को किस तरीके से देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है, वो प्रयास भी शासकीय, प्रशासकीय और राजनीतिक स्तर पर किया जाना बाकी है। तो ये थी वो बात जो 3 साल के थे बदलाव, और इस बदलाव का वो परीक्षण जो आगामी 13 से 15 अगस्त के बीच में होगा, और ये देखा जाएगा कि कश्मीर घाटी में किस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लगाया जाता है और लोग आज़ादी का जश्न मनाते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी, चीन को मिर्ची लगेगी, लेकिन भारत के लोग और कश्मीर के लोग उस जश्न में अपनी ताकत और इच्छा शक्ति का दिग्दर्शन न सिर्फ इन पड़ोसियों को कराएंगे बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाएंगे कि कश्मीर भारत का था, वो है और आगे भी रहेगा। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।